are 3 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहि सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओस माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ है कि आत्मा स्वभाव से चैतन्य रत्नाकर है। आत्मा स्वभाव से चैतन्यमयी है। ऐसे चैतन्यमयी चैतन्य रत्नाकर आत्मा का शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप कि जिसका अवलंबन से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा आत्मा का चैतन्य स्वरूप दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने ये शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है और कर्ता कर्म अधिकार में विषय चलता है कि आत्मा निश्चय से उद्गल कर्म का अकर्ता है। गाथा 104 उसकी टीका चलती थी। गुजराती में चली है, हिंदी में फिर उसका रिवीजन करके बाद में गाथा 105 चलेगी। पेज नंबर 186 टीका के पैराग्राफ की लास्ट लाइन 4 है। इस प्रकार उद्गलमयी ज्ञानावरण आदि कर्म वो उद्गल द्रव्य में
और पुद्गल के गुण में निज रस से वर्तते हैं। क्या कहा कि ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल है और ये ज्ञानावरण आदि कर्म में पुद्गल द्रव्य निज स्वभाव से वर्तता है, यानी ज्ञानावरण आदि कर्म में पुद्गल द्रव्य व्यापता है। उसमें यानी 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों में आत्मा स्व का द्रव्य को स्व के गुण यानी स्व की पर्याय को वास्तव में यानी निश्चय से मिलाता नहीं है। क्या कहा? आत्मद्रव्य चैतन्यमयी, उसकी पर्याय भी चैतन्यमयी। चैतन्यमयी आत्मा के चैतन्यमयी पर्याय ज्ञानावरण आदि कर्म के साथ मिश्रित होती नहीं है। क्यों मिश्रित नहीं होती है? तो उसका कारण दिखाया। क्या दिखाया? क्योंकि किसी भी वस्तु द्रव्यांतर के गुणांतर रूप संक्रमित होना अशक्य है। क्या कहा? कि 6 द्रव्य को लागू होता हुआ सिद्धांत ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूपांतरित नहीं हो सकता, द्रव्यांतर नहीं हो सकता। एक चेतन दूसरे चेतन रूप नहीं हो सकता, एक चेतन दूसरे अचेतन रूप नहीं हो सकता, एक अचेतन द्रव्य दूसरे अचेतन द्रव्य रूप नहीं हो सकता, एक अचेतन द्रव्य चेतन द्रव्य रूप नहीं हो सकता। ऐसा द्रव्यांतर के गुणांतर यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्यापता नहीं है। क्यों नहीं व्यापता है? तो कि व्यापेगा तो 2 में से एक द्रव्य का नाश हो जाएगा। तो द्रव्यांतर नहीं हो सकता, पर्यांतर भी नहीं हो सकता। चेतनवंती पर्याय अचेतन पर्याय में प्रवेश करे तो चेतन पर्याय या तो अचेतन पर्याय 2 में से एक पर्याय का नाश हो जाए। तो कि ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय दूसरे द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में संक्रमित नहीं हो सकता। ऐसा ही सभी द्रव्यों की मर्यादा है, ऐसा ही सभी द्रव्यों का स्वभाव है। अब आगे कहते हैं
द्रव्यांतर रूप संक्रमित पाए बिना, अगर संक्रमित न होवे तो कि संक्रमित पाए बिना अन्य वस्तु को परिणमन कराना अशक्य होने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश न करे तो दूसरे द्रव्य का परिणमन कराना अशक्य, ऐसा क्यों कहा? तो कि पूर्व की गाथाओं में आचार्य भगवान ने कहा है कि कर्ता कर्म संबंध कहाँ है? तो कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहीं कर्ता कर्म संबंध है, लेकिन जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है वहाँ कर्ता कर्म भी संबंध नहीं है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बनाए तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है, इसलिए अशक्य है। तो जीव द्रव्य कार्बन वर्गणा के साथ द्रव्यांतर कर नहीं सकता। कार्बन वर्गणा चैतन्यमयी आत्मा के साथ द्रव्यांतर नहीं कर सकता। चैतन्यमयी आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म में प्रवेश करके कर्ता कर्म संबंध नहीं बना सकता। इसलिए चाहे ज्ञानी का आत्मा हो कि अज्ञानी का आत्मा हो, वो द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। तो कि ऐसा परिणमन कराना अशक्य होने से स्वयं के द्रव्य और स्वयं के गुण, गुण यानी पर्याय, स्वयं की पर्याय दोनों ज्ञानावरण आदि कर्म में नहीं संक्रमित करता, ऐसा ही आत्मा परमार्थे यानी निश्चय से उसका यानी 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का कर्ता कैसे हो सके? अर्थात कभी नहीं हो सकता। इसलिए निश्चय से आत्मा उद्गल कर्म का अकर्ता है। ये गाथा हुई 104। अब गाथा 105। गाथा 105 का हेडिंग है इसलिए। इसके अलावा दूसरा अर्थात आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता कहना वो उपचार है। पहले ऐसे बताया
कि निश्चय से आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का करता नहीं, ऐसा पहले बताया। और उसका कारण दिया। पहला कारण दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ द्रव्यांतर नहीं कर सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ संक्रमित नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में संक्रमित नहीं हो सकता और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय के साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं बना सकता। इसलिए आत्मा निश्चय से तीनों काल ज्ञानी का आत्मा हो कि अज्ञानी का आत्मा हो, किसी भी आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का करता नहीं है। अगली गाथा में ये सिद्ध किया था। अब यहाँ ये सिद्ध करना है कि आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का उपचार से करता है। उपचार का अर्थ है व्यवहार से करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसको उपचार से कर्ता कहने में आता है। फिर से इस गाथा में क्या सिद्ध करना है, तो कि अगली गाथा में निश्चय से बात किया था। ये गाथा में व्यवहार से बात करेंगे। तो यहाँ व्यवहार का कथन है। વ્યવહાર એને ઉપચાર પણ કહેવામાં આવે છે। ઉપચાર એટલે એનું આરોપણ જીવ ઉપર કરવામાં આવે છે। ઉપચાર એટલે આરોપણ કરવું। આરોપ કરવો એમ કયો કે આરોપણ કરવું એમ કયો। ઉપચારનો બીજો અર્થ છે નિમિત્તનું કથન। નિમિત્તનું કથન કયો, ઉપચાર કથન કયો કે વ્યવહાર કથન કયો, ત્રણેય વાત એક જ છે। फिर से अगली गाथा में निश्चय का कथन था। इस गाथा में व्यवहार का कथन करना है। गाथा 105 में व्यवहार से कथन करना है। व्यवहार का कथन को उपचार का कथन भी कहने में आता है और उपचार कथन को निमित्त का कथन भी कहने में आता है।
तो व्यवहार कथन कहो, उपचार कथन कहो, निमित्त का कथन कहो, सब बात एक है। उपचार शब्द का अर्थ है आरोपित करना, पर उपचार करना, पर आरोप करना। अब देखो 105 गाथा का हेडिंग। इसलिए, इसके अलावा, दूसरा, अर्थात आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता कहना। देखो आत्मा चैतन्यमयी, आत्मा कैसा है? चैतन्यमयी। और पुद्गल कर्मों, पुद्गल का परिणाम, पुद्गल कर्मों यानी द्रव्य कर्मों, 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों। तो अगली गाथा में तो आपने ना बोला था कि आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। अब आप कहते हो कि आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता है। कि आचार्य भगवान कहते हैं कि अगली गाथा में हमने निश्चय से कहा था कि आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। अब हम उपचार से, व्यवहार से, निमित्त के कथन से कहते हैं कि आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता है। तो दोनों गाथा में भिन्न भिन्न अपेक्षा है। अगली गाथा में उपादान से कहो, निश्चय से कहो कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। ये गाथा में व्यवहार से कहो, निमित्त से कहो, निमित्त के कथन से कहो, उपचार से कहो कि आत्मा पुद्गल कर्म का करता है। राजू भाई, तो हमको समझना क्या? निश्चय समझना कि व्यवहार समझना? दोनों समझना। अच्छा, कई अपेक्षा कैसे? से कहते हैं वो समझना, और कहने का प्रयोजन क्या है दोनों कथन में वो भी समझना। अगली गाथा में ये सिद्ध करना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का करता है। वो सिद्धांत हुआ, वो निश्चय का कथन हुआ। यहाँ सिद्ध ये करना राजू है। भाई, जब निमित्त का कथन समझ में आता है तो उपादान का कथन छूट जाता है। हाँ, तो वो नहीं छोड़ने का है ना। दोनों कथन जिस अपेक्षा से है वही समझना है। देखो 3 बहनें हैं, तो बीच वाली बहन बड़ी है कि छोटी है? तब भी आप भूलते नहीं। ये तो इसकी बड़ी बहन है और ये तो इसकी छोटी बहन है। तो एक ही व्यक्ति के लिए 2 कथन आपने किया, ये बड़ी भी है और छोटी है। वैसी तरह अध्यात्म शास्त्र में जिस अपेक्षा से कथन किया जाता है, इस अपेक्षा से कथन समझना पड़ेगा। तो अगली गाथा में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम नहीं कर सकते।
वो बात कायम रख के बात बताई और ये भी बताया कि वहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। अब ये यहाँ ये सिद्ध करना है कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा पुद्गल कर्म का करता नहीं है। दूसरा, ज्ञानी उसकी दृष्टि ज्ञायक पर होने से उसकी दृष्टि में भी राग नहीं है, इसलिए ज्ञानी दृष्टि अपेक्षा से विभाव का भी करता नहीं है और पुद्गल कर्म का भी करता नहीं है। तीसरा, कि ज्ञानी को अस्थिरता का राग होता है, लेकिन अस्थिरता का राग मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए अस्थिरता के राग का कर्ता भी ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी पुद्गल कर्म के भी करता नहीं है। अब अज्ञानी, तो कि अज्ञानी स्वभाव से तो परिपूर्ण शुद्ध है, अज्ञानी का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव 8 प्रकार के नए कर्म बंधन में निमित्त होता नहीं है। इसलिए अज्ञानी का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तो 8 कर्म का करता नहीं है। अज्ञानी का भी त्रिकाल शुद्ध स्वभाव आठ प्रकार के द्रव्य कर्मों में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वो 8 प्रकार के कर्म बंधन में वो करता नहीं है। लेकिन अशुद्ध परिणाम को कर सके ऐसा अज्ञानी का द्रव्य स्वभाव भी नहीं है। तो अज्ञानी भी स्वभाव से देखा जाए तो तीनों काल अशुद्धता प्रकट कर सके ऐसा उसके पास स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव से देखा जाए तो अज्ञानी भी अशुद्ध परिणाम का करता नहीं है। लेकिन वर्तमान वर्ती पर्याय यानी क्षणिक उपादान वो ऐसी योग्यता लेके पर्याय आई है कि उसमें विभाव हुआ है। तो विभाव उत्पन्न हुआ, स्वभाव के कारण उत्पन्न हुआ कि वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ।
तो कि वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ। वो क्षणिक अशुद्ध उपादान, उसका निमित्त पाकर कार्बन वर्गना कर्मरूप परिणमित हुई। तो आत्मा का क्षणिक अशुद्ध उपादान से आत्मा की वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण जो क्षणिक अशुद्धता उत्पन्न हुई, उसका निमित्त पाकर कार्बन वर्गना कर्मरूप परिणमित हुई। इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर ऐसा उपचार करने में आता है कि एक क्षणिक अशुद्ध पर्याय जीव की सत्ता में उत्पन्न हुई है, इसलिए जीव के साथ अभेद करके 8 प्रकार के नया कर्म बंधन में जीव निमित्त है, ऐसा आरोप करके उपचार से, निमित्त से अज्ञानी जीव की अशुद्ध क्षणिक पर्याय के कारण, क्षणिक उपादान के कारण, क्षणिक अशुद्धता रूप परिणमन करने की योग्यता के कारण आरोपण किया जाता है कि आत्मा पुद्गल कर्म का करता है। ये बात इस गाथा में समझाना है। देखते हैं आगे। ગાથા 105। રાજુભાઈ, આ પ્લીઝ ગુજરાતીમાં લેશો? આ તમે હમણાં હા, સમજાવ્યું એ. ચોક્કસ ચોક્કસ। થેન્ક યુ. પૂર્વની ગાથામાં નિશ્ચયથી કથન હતું। હવે 105 ગાથામાં વ્યવહારથી કથન કરવું છે। અહીંયા વ્યવહારથી કથનનો અર્થ છે નિમિત્તનું કથન। વ્યવહારનો બીજો અર્થ છે ઉપચારથી કથન। સિદ્ધાંતથી તો એમ છે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા થઈ શકતો નથી, ચાહે જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય। એ સિદ્ધાંત મુજબ તો જીવ 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મના પરિણામનો કર્તા થઈ શકતો નથી। એક વાત હવે આગલી ગાથામાં એમ કહ્યું હતું કે આત્મા શા માટે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા થઈ શકતો નથી? તો કે આત્મા 8 દ્રવ્ય કર્મરૂપ પર્યાયમાં એને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી। વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ કેમ નથી? તો
તો કે જો એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યની પર્યાયમાં વ્યાપે, સંક્રમિત થાય, તો આત્મા પૂતગલની પર્યાયમાં વ્યાપે, પૂતગલ દ્રવ્યમાં વ્યાપે, તો કાં તો આત્મા અચેતન થઈ જાય અથવા પૂતગલ દ્રવ્ય ચેતનવંતું થઈ જાય, તો એક દ્રવ્યનો નાશ થાય. પણ આવું વિશ્વમાં જોવા મળતું નથી. માટે જીવ 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો કરતા થઈ શકતો નથી. હવે એ કથન કર્યું તો શિષ્યને પ્રશ્ન તો એવો થાય કે તમે જ કહો છો જીવ અનાદિકાળથી કર્મથી બંધાયેલો છે. તમે જ કહો છો કે દરેક સમયે અજ્ઞાની જીવને કર્મનો ઉદય હોય છે. જો મેં કર્મ બાંધ્યા ન હોય તો મને ઉદય શા માટે? તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે જીવે કર્મ બાંધ્યા એમ કેવું એ નિશ્ચયનું કથન નથી, વ્યવહારનું કથન છે, ઉપચારનું કથન છે, નિમિત્તનું કથન છે. તો કે એને ઉપચારનું કથન કેમ કીધું, નિમિત્તનું કથન કેમ કીધું, વ્યવહાર કેમ કીધો? તો કે જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, એનો આત્મા તો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શનમય છે. અને પૂતગલ કર્મ તો અચેતન જડ છે. તો આત્મા તો પોતાના સ્વભાવથી અચેતન જડ પરિણામનો કર્તા બની શકતો જ નથી. માટે નિશ્ચયથી આત્માને કર્તા કેવો પૂતગલ કર્મનો, એ વાત તો યથાર્થ નથી. જ્ઞાનીનો આત્મા લ્યો તો જ્ઞાની રાગાદી પરિણામના કરતા જ નથી. માટે જ્ઞાનીના રાગાદી ને કર્મના બંધનમાં નિમિત્ત પણ કયા નથી. કેમ? તો કે જ્ઞાની કર્મોને જાણે છે, પણ એના કરતા નથી. જ્ઞાનીનો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એ તો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય છે. એ દ્રવ્ય કર્મનો કરતા નથી. જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર છે. તે દ્રષ્ટિમાં પણ વિકાર વિભાવ તો છે નહીં.
માટે કર્મબંધનમાં એની દ્રષ્ટિ પણ નિમિત્ત તો નથી. જ્ઞાનીને અસ્થિરતાનો રાગ થાય તો જ્ઞાની અસ્થિરતાના રાગને પોતાના આત્મ સ્વભાવથી જુદો જાણે છે. જે રાગ જ મારાથી જુદો છે તો રાગના નિમિત્તે બંધાતા દ્રવ્ય કર્મ તો કે હું રાગનો જ અકર્તા છું, તો જ્ઞાનીને દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા કહેવામાં આવતો નથી. અજ્ઞાની લ્યો તો પણ અજ્ઞાનીનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ રાગની ઉત્પત્તિ કરી શકતો નથી. માટે અજ્ઞાનીનો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પણ દ્રવ્ય કર્મનો કરતા પણ નથી કે દ્રવ્ય કર્મ બનવામાં નિમિત્ત પણ નથી. જે વર્તમાન પર્યાયમાં વિકાર કે વિભાવ થયો છે એ આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને કારણે થાય છે કે વર્તમાન પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે થાય છે? તો કે વિકાર વિભાવને કરે એવો તો આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્વભાવ પણ નથી કે વિકાર કરી શકે. તો વિકાર થયો એ વર્તમાન પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે થયો છે. તો વર્તમાન એક સમયની પર્યાય એ ક્ષણિક અશુદ્ધ ઉપાદાન છે. અને અનાદિથી અનંતકાળ એવું ક્ષણિક ઉપાદાન અશુદ્ધ રૂપે ઉત્પન્ન થાય એવો કોઈ સ્વભાવ નહીં હોવાને કારણે એ ઉત્પન્ન થયેલો વિકાર કે વિભાવ એ વર્તમાન પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે થયો હોવાથી એક ક્ષણિક વિકાર નવા કર્મ બંધન થવામાં નિમિત્ત છે, કરતા તો નથી. એ વર્તમાનમાં જે એક સમય માટે રાગ ઉત્પન્ન થયો એની અને કારમણ વર્ગણાને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી કારમણ વર્ગણા કર્મરૂપે પરિણમતી જોવામાં આવે છે. તો જ્યારે જ્યારે કારમણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમે છે ત્યારે ત્યારે જીવની પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે ઉત્પન્ન થયેલ રાગાદી વિકારી પરિણામ નિમિત્ત જોવા મળે છે. માટે નિમિત્તથી એમ કહેવામાં આવે છે, નિમિત્ત કથનથી, કે જીવ 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો કરતા છે. આવો ઉપચાર કરાય છે. એ વાત અહીં સમજાવી છે. હવે જુઓ ગાથા 105. એ ગાથાના શબ્દો છે. જીવ હેતુ ભૂત થતા હરે પરિણામ દેખી બંધનો ઉપચાર માત્ર કથાય કે આ કર્મયાત્માએ કર્યું.
गाथार्थ। जीव નિમિત્તભૂત બનતા કર્મ બંધનું પરિણામ થતું દેખીને જીવે કર્મ કર્યું એમ ઉપચારથી કહેવાય છે. હવે એ જ શબ્દોને ફરીવાર આપણે હિન્દીમાં વાંચીએ છીએ. जीव निमित्तभूत होने से कर्मबंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया ऐसा उपचार मात्र से कहने में आता है. क्या कहा? अब उसका अर्थ करो. जीव का अर्थ क्या करना है? यहाँ त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध जीव लेना है तो कि नहीं? क्यों नहीं? तो कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में निमित्त होने का ऐसा स्वभाव नहीं है. निमित्त होने का कोई त्रिकाल स्वभाव नहीं है. त्रिकाल निमित्त स्वभावी तो विश्व में 4 द्रव्य है: धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य. जो स्वभाव से ही निमित्त होने के स्वभाव वाले हैं. तो जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तो निमित्त नहीं बनता. अब दूसरी बात, पूर्व की पर्याय चली गई तो वो वर्तमान में कोई निमित्त है नहीं. भविष्य की पर्याय आई नहीं, इसलिए वो भी निमित्त नहीं है. तो अब जीव की कौन सी पर्याय निमित्त है? तो कि वर्तमान पर्याय. और किसकी वर्तमान पर्याय निमित्त बनती है? तो कि ज्ञानी को तो चारित्र दशा में राग द्वेष होता है, मोह तो छूट गया है, दर्शन मोह तो छूट गया है. ऐसे ज्ञानी की दृष्टि तो ज्ञायक पर है, और जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर है वो जो चारित्र का दोष उत्पन्न होता है उसका कर्ता नहीं होता, उसका ज्ञाता होता है. इसलिए ज्ञानी राग परिणाम का कर्ता नहीं है, इसलिए ज्ञानी का राग कहने में आता नहीं है. इसलिए ज्ञानी के राग द्वेष को 8 प्रकार के कर्म बंधन का निमित्त भी कहा नहीं है, क्योंकि राग करने जैसा है ऐसा ज्ञानी का अभिप्राय नहीं है. ज्ञानी प्रति समय राग को टालते जाते हैं, इसलिए उसके अभिप्राय में राग छोड़ने जैसा है.
इसलिए ज्ञानी राग का अकर्ता होने के कारण कर्म बंधन का भी अकर्ता है। अब अज्ञानी, तो कि यहाँ लेना है जीव, अज्ञानी जीव। लेकिन अज्ञानी जीव का भी ज्ञायक स्वभाव तो परिपूर्ण शुद्ध है और उसमें निमित्त होने की तो योग्यता ही नहीं। तो ज्ञानी का शुद्ध स्वभाव भी, अज्ञानी का भी शुद्ध स्वभाव भी 8 प्रकार के कर्म बंधन का निमित्त कारण तो है ही नहीं। अब अज्ञानी की दशा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तो मोह राग द्वेष तीनों काल कर सके ऐसा स्वभाव तो अज्ञानी के पास भी नहीं है। इस दृष्टि से देखे तो ये मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो कि मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ वो वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ। तो मोह राग द्वेष का कर्ता कौन? तो कि मोह राग द्वेष परिणाम का कर्ता मोह राग द्वेष स्वयं है। पर्याय की योग्यता के कारण, क्षणिक योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ। वो मोह राग द्वेष जो क्षणिक उत्पन्न हुआ, उसको और कारण वर्गणा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध मोह राग द्वेष के साथ कारण वर्गणा का देख कर आरोप किया कैसी तरह आरोप किया? तो क्या क्षणिक योग्यता वाले परिणाम जीव की सत्ता में अभेद बताकर कहा गया कि अज्ञानी जीव 8 प्रकार के कर्म बंधन में निमित्त है, ऐसा उपचार किया। अब दूसरी तरीके से देखो कि क्षणिक मोह राग द्वेष पुद्गल कर्म के कर्ता है कि निमित्त है? तो कि निमित्त है, कर्ता नहीं है। कर्ता क्यों नहीं है? तो कि 8 प्रकार के कर्म पुद्गल की पर्याय है और पुद्गल द्रव्य 8 प्रकार के कर्म में व्यापा है। ऐसा व्यापी व्यापक संबंध पुद्गल और 8 कर्म के बीच में है, इसलिए कर्ता तो पुद्गल ही है। तो कि जीव का क्षणिक मोह राग द्वेष उत्पन्न करने की योग्यता को या तो मोह राग द्वेष को 8 प्रकार के कर्म का कर्ता क्यों नहीं कहा? तो कि मोह राग द्वेष परिणाम चेतन बनता है। जैसे द्रव्यांतर नहीं हो सकता वैसे पर्यांतर नहीं हो सकता, भले वो अशुद्ध परिणाम हो,
विकारी परिणाम हो, विभाव हो, लेकिन परिणाम चेतन बनता है। तो चेतन बनता परिणाम 8 प्रकार के द्रव्य कर्म में संक्रमित हो नहीं सकता, पर्यांतर हो नहीं सकता। इसलिए कार्बन वर्गना में से कर्म बनना, उसमें जीव का मोह राग द्वेष सिर्फ निमित्त है। सिर्फ निमित्त है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो यहां लिखा है जीव। कौन सा जीव? तो कि ये जीव अज्ञानी का जीव है, एक बात। अज्ञानी के जीव की वर्तमान पर्याय की मोह राग द्वेष रूप परिणमन करने की योग्यता वो कर्म बंधन में निमित्त होती है। अब देखो गाथार्थ। उसका विस्तार कल करेंगे। गाथार्थ। जीव निमित्तभूत होने से कर्मबंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, ऐसा उपचार से कहने पे आता है। उपचार कथन यानी निमित्त कथन। तो जीव को पुद्गल कर्म का कर्ता कहना वो निमित्त कथन है। समय हुआ है। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिवंदर भगवान नो जय। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય। પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભાવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મૃત જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ નો જય હો।
વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. Thank you very much. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જૈન. જય જિનેન્દ્ર.